हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? बढ़िया हो? तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हरियाणा वेलफेयर स्कीम भी करवाएं। तो कुछ कोशिश की है भाई, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स की हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश की है। एक दो वीडियो बनेगी इसकी, एक वीडियो और बनेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है, एक पहला प्रयास है सभी के लिए। ठीक है, अगर अच्छी लगे तो बता देना। आज शाम तक या रात तक जो भी है दूसरी वीडियो भी आ जाएगी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो। चलिए, हरियाणा की वेलफेयर स्कीम, हरियाणा की कल्याणकारी स्कीम जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली स्कीम जो है वो है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना में बेटियों के भविष्य हो रहा है सुरक्षित। ये बच्चों आपको देख रहा है सीएमओ हरियाणा, आप ट्विटर पे देख सकते हैं बच्चों। या जो भी गरीबी रेखा से जो नीचे परिवार है, बीपीएल परिवार है या एससी के जो परिवार है, उनके पहली बेटी पर 21,000 रुपए दिए जाएंगे और अन्य वर्ग की दूसरी व तीसरी बेटी पर 21,000 रुपए दिए जाएंगे। बेटी के 18 साल होने पर ब्याज सहित ये राशि आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कह रहा है आपकी बेटी हमारी बेटी वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार के द्वारा घटते लिंग अनुपात की समस्या को बढ़ाने के लिए, लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच बदलने के लिए, जो हमारी सोच बनी हुई थी कि लड़की के, आपको पता है भ्रूण हत्या कितनी ज्यादा हो रही थी, लिंगानुपात जो है कितना ज्यादा डिक्रीज हो रहा था, तो इस तरह की सोच बदलने के लिए आपकी बेटी हमारी बेटी योजना राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और गरीब परिवार की जो पहली बेटी के जन्म पर उन्हें 21,000 रुपए तथा सभी वर्ग के परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए। देखिए, अनुसूचित जाति या जो गरीब परिवार होते हैं, बीपीएल फैमिली जो होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको उनकी पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए और जितने भी बाकी दूसरी अदर कैटेगरी है उनको दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि दी जाती है। यह राशि बालिका को 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर लगभग यह 10 लाख रुपए इसके उपयोग के लिए दी जाएगी, यानी कि इस खाते में जमा करवा दी जाएगी। 18 वर्ष के होने पर वो अपनी इस धनराशि को निकाल करके, कुछ भी लड़की को कल को पढ़ाई करवानी है, लड़की की शादी करनी है या बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, तो इस खर्चे के लिए लड़की को वो 10 लाख रुपए है वो निकलवा सकते हैं सर। ठीक है, 18 वर्ष की, लेकिन 18 वर्ष की आयु होने के बाद। अगली जो स्कीम है बच्चों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे MGNREGA, ठीक है, मनरेगा के नाम से जानते हैं। योजना के तहत 309 रुपए प्रतिदिन उच्चतम मजदूरी देने वाला पहला राज्य हरियाणा बना है। 100% डीबीटी के माध्यम से धनराशि का जो वितरण होगा। क्या है बच्चों ये स्कीम? तो ये स्कीम बच्चों हरियाणा रोजगार गारंटी योजना जो है, ये योजना फरवरी 2006 में सिरसा और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई थी। उसके बाद अप्रैल 2008 से सभी जिलों में लागू की गई। ग्रामीण क्षेत्र के विकास में चलाई जाने वाली इस योजना में हर परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है सरकार के द्वारा। इस रोजगार को उसके निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में ही लिया जाता है। ठीक है, तो ये रोजगार गारंटी योजना जो चलाई थी हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये गांव के अंदर चलती है बच्चों। पहले 2006 में सिरसा और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई, उसके बाद 2008 में, यानी कि 2 साल के बाद यही जो है योजना जो बाकी सभी जिलों के अंदर भी लागू कर दी गई। इसमें हर परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार जो है वो दिया जाता है। ठीक है, मजदूरी आप लोगों ने अभी देख ली थी। ठीक है, अगला है रोशन होगा हरियाणा महारा गांव जगमग गांव। ठीक है, ये बच्चे जो महारा गांव जगमग गांव है, ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं, पेपर में भी ये आई थी, आपके सीईटी में भी पूछी गई है और भी पेपरों में कई बार पूछी जा चुकी है। इसमें क्या है, गांव के अंदर जो 24 घंटे बिजली देने की बात कही गई है और हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया है जो हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देता है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये किताब है हरियाणा रणभूमि के नाम से। ये जो भी बच्चा ग्रुप नंबर 56 और 57 की तैयारी कर रहा है उनके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रैफिक रूल्स, ईवीएस, हरियाणा की अर्थव्यवस्था, हरियाणा की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, सारी की सारी इस किताब के अंदर इंक्लूड है। अगर ये किताब आप परचेज करना चाहते हैं तो आपके किसी भी शहर के किसी भी मार्केट, किसी भी दुकान के ऊपर आपको ये किताब मिल सकती है। पतली सी छोटी सी किताब है, 60-70 रुपए की किताब है। किताब भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो किताब है पतली सी किताब है, सारी की सारी इसके अंदर इंपॉर्टेंट जितनी भी ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मेंशन है वो सारी की सारी चीजें इस किताब के अंदर है। इस किताब में कुछ एमसीक्यूज भी है, कुछ वन लाइनर पर्सन भी है, थ्योरी भी है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो इसको परचेज कर सकते हैं। आइए बच्चों बात करते हैं हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत जनवरी 2016 में 105 गांव को 24 मतलब 24x7 24 घंटे बिजली देने की बात कही गई है। जनवरी 2022 में यह बढ़कर के 5694 गांवों तक पहुंच गई है। इस योजना को 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। एक और बात याद रखना है आपको, 1 जुलाई 2015 को ऑपरेशन मुस्कान भी स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये भी आपका पूछा गया है, ऑपरेशन मुस्कान। ये पुलिस, हरियाणा पुलिस के पेपर में
पूछा गया था। ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया? तो ऑपरेशन मुस्कान जो है ये भी बच्चों 1 जुलाई 2015 को ही शुरू किया गया था। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और भी पूछा जा चुका है कि महारा गांव जगमग गांव जो योजना है ये कहां से शुरू की गई? तो बच्चों ये कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से शुरू की गई थी। कहां से शुरू की गई बच्चों? तो कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से ये शुरू की गई। ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जा चुका है कि कौन से गांव से शुरू की गई थी बच्चों? तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के दयालपुर गांव से ये योजना है शुरू की गई थी, महारा गांव जगमग गांव। ठीक है। ऑपरेशन मुस्कान किसके लिए सर? ऑपरेशन मुस्कान बच्चों जो बच्चे गुम हो चुके हैं उनको ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 2015 को। तो दोनों योजनाएं जो है वो 1 जुलाई 2015 को महारा गांव जगमग गांव, और बच्चों 1 जुलाई 2015 को ही ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया है। ये हरियाणा पुलिस के अंदर एसआई में शायद ये पूछा गया सवाल था। ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान क्या होता है? जो बच्चे गुम हो जाते हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, तो जितने भी केस हैं, जितने भी पुलिस स्टेशन के अंदर केस हैं, वहां उन केस को उठा करके उसके अंदर जो भी बच्चे गुम हुए हैं उनकी तलाश की जाती है। इस ऑपरेशन मुस्कान के तहत बहुत सारे बच्चों को अपना घर वापस भी मिला है। और ये जो ऑपरेशन मुस्कान है ये कब शुरू हुआ था? ये भी उसी टाइम शुरू हुआ था जिस टाइम महारा गांव जगमग गांव योजना शुरू हुई थी। उसके बाद बच्चों जगमग शहर, उसी तरह से जगमग शहर भी शुरू हुआ है। जगमग शहर योजना के द्वारा सभी शहरी क्षेत्र के अंदर 5 लाख लाइट पॉइंट को एलईडी लाइटों में बदला जाएगा। ठीक है, इस ऑपरेशन के तहत जितने भी जो है योजना के तहत जितने भी शहरों के अंदर जो आपकी स्ट्रीट लाइट वगैरह है जो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? इन सभी लाइट को एलईडी लाइट में बदला जाएगा, जिससे क्या होगी? बिजली की जो खपत अपनी वो कम होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों इसके अंदर है जगमग शहर योजना। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा वर्ष 2021 के दौरान एक नई घोषणा जगमग शहर योजना की घोषणा की गई। इस योजना के शहरी क्षेत्र में सड़कों पर नई ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट लगाने और ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट्स के साथ सभी मौजूद पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों के प्रतिस्थापन मित्र ऊर्जा मीटर और मौजूदा स्ट्रीट लाइट के बुनियादी ढांचे को उन्मय करने के लिए शहरी क्षेत्र में लागू हुआ। यानी कि शहरों के अंदर जितनी भी स्ट्रीट लाइट गली में आप देखते हो, स्ट्रीट लाइट आप पुराने देखोगे 2021 से पहले आपको ना वो रेड कलर की मरकरी वेपर्स और वो लाइटें देखने को मिलती थी। तो उन लाइटों के अंदर क्या था बच्चों? एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होता था, यानी बिजली ज्यादा खर्च होया कर दी। तो अब उनको बदल करके एलईडी लाइट में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिससे हम लोग एनर्जी कंजम्पशन को घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य यही था। उसके बाद अब बच्चों अंत्योदय सरल, ये बच्चों एक अंत्योदय सरल एक पोर्टल लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकारी योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन आवेदन के लिए एक एकीकृत पोर्टल अंत्योदय सरल पोर्टल एक हरियाणा के अंदर लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के अंदर शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सरल पोर्टल पर 29 सेवाओं को ऑनलाइन शुरू किया है। प्रारंभिक प्रमुख सेवाएं जो है वो जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण, ये जो रजिस्ट्रेशन है, बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन है, और आपका शादी का रजिस्ट्रेशन है, भवन निर्माण योजना है, आदि जो भी संबंध है, जल संबंधी है, सीवरेज कनेक्शन संबंधी है, बिलिंग भुगतान है, ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं, ठीक है, इनका आप लोग ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, ऑनलाइन बिलिंग करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एकमात्र एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है अंत्योदय सरल पोर्टल। ये भी हरियाणा सरकार के द्वारा लागू किया गया है ताकि लोगों को समस्या ना आए, लोगों को क्या हो, लोगों को कोई दिक्कत ना आए किसी भी प्रकार की। कोई भी आपको पता है हर चीज को ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे कहाँ अप्लाई करना है, कौन सी चीज को कहाँ। तो उसके लिए एक सिंपल एक पोर्टल बना दिया गया, सरल पोर्टल, ठीक है, जहां पर आप इन 29 सेवाओं का जो भी आप लोग आपको पंजीकरण, इनका रजिस्ट्रेशन, इनके लिए अप्लाई करना है, इनके बिलिंग करनी है, जो भी आपको करना है वो आप इस सरल पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद आगे आती है कि मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना के तहत सरकार जो है आर्थिक मदद दे रही है। गरीब परिवार की बेटियों के लिए बेटियों की शादी में 51,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता, उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। योजना का लाभ लेने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये बच्चे योजना क्या है देखिए, मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना जो है यह योजना राज्य की बालिकाओं को सम्मान प्रदान करने के लिए लागू की गई। इस योजना के तहत राज्य के निवासियों को भिन्न भिन्न श्रेणियों में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 31,000 रुपए से लेकर के 71,000 तक के जो है वो आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी बेटी के शादी के ऊपर जो 31,000 से लेकर के 71,000 रुपए की अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग क्राइटेरिया जो है जो आप फुलफिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वित्तीय सहायता दी जाती है कि जो परिवार सक्षम नहीं होते अपनी बेटी की शादी करने के लिए उनको ये सुविधाएं दी जाती है, ठीक है। हाँ, कंडीशन होती है इनके अंदर, जो भी होती है आपकी परिवार की, फैमिली की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें की जाती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए बच्चों कम से कम उम्र 18 वर्ष होनी जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे आता है बच्चों हरियाणा के अंदर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के माध्यम से घर निर्माण के लिए सरकार दे रही है 80,000 रुपए, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, 80,000 रुपए आपके घर के निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए, है ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के व्यक्तियों को उनके घर की मरम्मत के लिए जो सरकार है वो 80,000 रुपए की राशि दे रही है। यानी कि जो लोग बीपीएल परिवार, यानी कि जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग आते हैं, उनको अपने घर की मरम्मत करवाने के लिए 80,000 रुपए की जो है राशि सरकार देती है। किस योजना के तहत? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना, यानी रिन्यू करना है अपने मकान को, रिकंस्ट्रक्ट करना है, मकान की मरम्मत करवाने के लिए ये योजना है। इसके अंदर 80,000 रुपए तक की राशि जो है वो दी जाती है। उसके बाद आता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना। अन्य अब सभी वर्गों के छात्रों को मिलेगा योजना का लाभ। 8,000 से लेकर 12,000 तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, देखो, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना में अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत 11वीं स्नातक प्रथम वर्ष व स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष तक छात्रवृत्ति के लिए 8,000 से लेकर के 12,000 तक की जो राशि है वो दी जाती है। ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए राशि दी जाती है बच्चों, है ना, क्योंकि ये स्कॉलरशिप एक तरह से दी जाती है, प्रोत्साहन राशि, मतलब बच्चे को स्कॉलरशिप, ताकि जो लोग सक्षम नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता है पढ़ाने के लिए किताबों का खर्चा होता है और सारी चीजों का खर्चा होता है, कि जो टेक्निकल की जो पढ़ाई करना चाहते हैं जो बच्चे, उनके लिए क्या बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना है। इसके तहत उनको 8,000 रुपए से लेकर के 12,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि हर कोई बच्चा अपनी जो शिक्षा है वो पैसों के अभाव में शिक्षा से वंचित ना रह पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सक्षम योजना आप लोग तो जानते ही होंगे, सक्षम हरियाणा के बारे में आप लोग सारे ही जानते हैं सर। सक्षम योजना है जो हरियाणा की, इसके बारे में मेरे ख्याल से तो नहीं लगता किसी को कुछ पता होगा, पता नहीं होगा। ठीक है, शिक्षित युवा बताओ और मानदेय योजना, इसी को सक्षम योजना के नाम से जानते हैं, दूसरा नाम इसका ये भी है। हरियाणा सरकार हमारे युवाओं की गरिमा प्रदान करने के लिए उन्हें लाभकारी कार्यों में रचनात्मक रूप से शामिल करने के महत्व पहचानती है और स्नातकोत्तर युवाओं को 100 घंटे की मानद कार्य के रूप में बेरोजगारी भत्ता और मानदेय प्रदान करने के लिए 1 नवंबर 2016 को शिक्षित युवा बताओ मानदेय योजना 2016 में शुरू की गई, जिसे सक्षम युवा योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस योजना के तहत जो स्नातकोत्तर है या स्नातक है या +2 आवेदक है, उनके लिए अलग अलग राशि है, 3,000 रुपए, 1,500 रुपए और 9,000 रुपए। यानी जिसकी मास्टर डिग्री है, जिसकी ग्रेजुएशन है या जिसकी 12th पास है, उनको ये मासिक भत्ता जो है ये प्रति माह बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाता है। आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, 100 दिन का आपको काम भी दिया जाता है। इसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो योजना आती है वो आती है मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत। इस सीजन में धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें बोने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ जो है वो प्रोत्साहन राशि दी जाती है पानी को बचाने के लिए। बच्चों ये जो मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा जो की थी, वो जो खरीफ की फसल होती है अपनी कपास वाली यानी धान वाली फसल होती है 2020 में, ठीक है, जब अपना लॉकडाउन चल रहा था उस दौरान, जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा खत्म हुआ था उस दौरान ये बच्चों घोषणा की गई थी कि मतलब खत्म तो केवल चल ही रहा था कि मेरा पानी मेरी विरासत, एक नई फसल विविधीकरण योजना शुरू की गई। किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि धान की जगह, ठीक है, क्योंकि आपको पता है धान की फसल में क्या होता है, आपको पानी ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, जो लोग धान लगाते हैं उनको पता है। तो मुख्यमंत्री ने इस घोषणा की, इस क्या कहते हैं इसको, ये जो योजना है इसकी घोषणा की थी कि जो लोग धान नहीं लगाएंगे, धान की जगह पर क्या लगाएंगे, कपास, बाजरा या बाकी दलहन की फसलें हैं, मक्का है, बागवानी है या और कोई सब्जियां, जैसी मतलब कोई अल्टरनेट धान ना लगा करके धान की जगह पर अगर कोई अल्टरनेट फसल लगाता है तो उसको 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाएगी। अगर जमीन खाली रखते हैं तो भी आपको 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाएगी, ताकि जो हमारी जमीन है वहां पर पानी जो है, पानी की जो समस्या आजकल आपको पता है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है सर ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होता जा रहा है, घटता जा रहा है, और ग्राउंड वाटर जो है वो प्रदूषण जो है वो भी बहुत ज्यादा होता जा रहा है खेती के दौरान, क्योंकि खेतों में हम केमिकल वगैरह यूज करते हैं जिसकी वजह से वो सारा केमिकल ग्राउंड वाटर में जा रहा है। और धान के खेत में आपको पता है हरदम पानी रहता है, तो पानी रहता है तो पानी के माध्यम से पानी अब्जॉर्ब तो करेगी धरती, तो जो केमिकल है वो धरती में जा रहा है, जिससे भी ग्राउंड लेवल जो है वो ज्यादा पोल्यूटेड हो रहा है, और ग्राउंड लेवल जो है वाटर जो लेवल भी बहुत नीचे जा चुका है। तो इसको बचाने के लिए सरकार ने कहा कि आप लोग धान की खेती ना करें। अगर ऐसी खेती नहीं करते आप लोग धान की खेती,
तो वहां पर आपको 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उसके बाद है बच्चों लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। हरियाणा में राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर परिवारों को केवल लड़कियां हैं उनको दिनांक 1 जनवरी 2006 से बच्चों लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई। प्रारंभ में 300 रुपए प्रति माह परिवार पेंशन दी जाती थी। इस योजना के अंतर्गत माता और पिता की जो 29वें जन्मदिन पे 15 वर्ष के लिए उनको रजिस्टर्ड किया जाता है और माता या पिता में से किसी एक की भी मृत्यु हो जाने पर, ठीक है, जीवित या जो भी माता या पिता होते हैं उनको इस योजना का जो है वो लाभ मिलता है, यानी कि लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। इसके अंदर क्या है कि भाई बेटियां हैं, किसी परिवार में लड़कियां ही लड़कियां हैं, ठीक है, लड़का नहीं है, तो ऐसे परिवार को ये दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य एक तो लिंगानुपात को सुधारना है, ठीक है। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है कि भाई जो लड़कियां हैं उसका अच्छी तरीके से लालन पालन हो जाए, उसके पढ़ाई वढ़ाई का जो खर्चा है उसके अंदर थोड़ी सी सहायता गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है विधवा और निरक्षरित महिलाओं को निराश्रित मतलब जो इंडिपेंडेंट है ना, महिलाओं को पेंशन दी जाती है। वर्ष 1980 में हरियाणा में विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए जिनका कोई आसरा नहीं है उनको पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को जो कि समाज में अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हो, है ना, तथा उसे राज्य के वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और पेंशन के दर पर, जो कि इस योजना के प्रारंभ में 50 रुपए प्रति माह थी, अब ये जो 2750 रुपए प्रति माह हो गई है अभी 1 अप्रैल से, ठीक है। कितनी हो गई है बच्चों? 2750 रुपए हर महीने हो गई है, जितनी भी ये पेंशन है, इसमें चाहे बुढ़ावा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे निराश्रित महिला की पेंशन हो, ये सारी की सारी 2750 रुपए हो गई है, ताकि वो अपना जो है घर का खर्चा जो है वो एक ठीक ठाक चला सके, जो कि जो भी अपनी आजीविका कमाने के लिए सक्षम ना हो, ठीक है। बच्चों का पालन पोषण करना है और बहुत सारी समस्याएं आती है। इसके बाद बच्चों दिव्यांग जन पेंशन योजना, जो दिव्यांग होते हैं वो अपना जो है जो भी एक आम आदमी आप और हम जिस तरह से काम कर सकते हैं उस तरह से काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी सरकार ने बच्चों 1981-82 के अंदर एक योजना शुरू की गई थी हरियाणा के अंदर, दिव्यांग जन पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी। इसको भी स्टार्टिंग में तो बच्चों 50 रुपए प्रति माह ही रखा था, आज इसमें भी 2750 रुपए प्रति माह के हिसाब से ये जो है ये हर महीने इनको पेंशन एक सहायता के रूप में दी जाती है, ताकि वो, क्योंकि देखो दिव्यांग लोग होते हैं वे बेचारे अपना जो जिस तरह से हम काम करते हैं उस तरह से काम करने में सक्षम नहीं होते, तो उनको इस वजह से कि उनके थोड़ा सा हेल्प हो सके, उनका जो जीवन यापन है, उनका जो खाने पीने का जो खर्चा है वो आराम से थोड़ा बहुत चल सके, तो इसमें सरकार जो है इस योजना के तहत उनको कुछ आर्थिक मदद देती है हर महीने 2750 रुपए के रूप में, ठीक है बच्चों। आगे आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो काफी फेमस है, कितनी बार पेपरों में आ चुका है, ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य है लिंगानुपात की जांच कर रोकना और बच्चों लड़कियों में बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा, शिक्षा, सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना। इस कार्यक्रम की क्रियान्वयन के लिए हरियाणा राज्य के 12 जिलों को चुना गया था, जिसमें शिक्षा लिंग अनुपात असंतुलित था। अच्छा हाँ, जो बेटियां थी उनका जो स्कूल के अंदर शिक्षा के अंदर जो लिंगानुपात था वो बहुत ही इम्बैलेंस था, ठीक है। हरियाणा में शिशु लिंगानुपात जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 830 था, नवंबर 2022 में बढ़कर के 217 तक पहुंच गया है। काफी अच्छा हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर सुधार किया है और बेटियों को पढ़ाने के लिए भी बहुत सारी हम लोगों ने प्रोत्साहन चीजें की है। तो ये बच्चों कुछ चीजें थी हरियाणा वेलफेयर स्कीम्स, कुछ स्कीम्स थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। इसका पार्ट 2 अगर आप लोग चाहते हैं, कुछ स्कीम्स हमारी रह गई है, ठीक है, उनको मैं पार्ट 2 के अंदर इंक्लूड कर दूंगा। इफ यू वांट आप कमेंट कर सकते हैं भाई, आपकी अगली वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं भाई वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।